Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasna Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a country which is recently seen in news and that is नाइजर। और ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे अभी मिलिट्री कू हुआ है और इनके जनरल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से और लोगों से सपोर्ट मांगा है अपने लिए कि वो उनको सपोर्ट करें। और यहाँ पे मिलिट्री कू होने की वजह से यूरोपियन यूनियन ने अपना बजट सपोर्ट सस्पेंड कर दिया है और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी नाइजर के साथ जो था वो सस्पेंड कर दिया है। तो चलिए जानते हैं नाइजर के बारे में हर चीज़। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। नाइजर ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ नाइजर इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न अफ्रीका। नाइजर जो है वो लैंडलॉक कंट्री है और ये वेस्टर्न अफ्रीका में आती है। अब हम जानते हैं इसकी जोग्राफी के बारे में। तो नाइजर शेयर्स बॉर्डर विद सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग अल्जीरिया टू नॉर्थ वेस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया, और लीबिया एंड चाड टू द नॉर्थ ईस्ट, लीबिया और चाड जो है वो इसके नॉर्थ ईस्ट में हो गए, एंड नाइजीरिया एंड बेनिन टू साउथ, ये नाइजीरिया है, ये बेनिन है, ये इसके साउथ में आते हैं, एंड बुर्किना फासो एंड माली टू द वेस्ट, ये माली है और ये बुर्किना फासो है, ये इसके वेस्ट में आते हैं। It covers an area of around 1.27 million square kilometers, making it the 22nd largest country in the world. और ये वर्ल्ड का 22nd लार्जेस्ट कंट्री है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप लोग ध्यान रखना है इसको, प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके क्लाइमेट के बारे में बात की जाए तो नाइजर हैज़ ए प्रीडोमिनेंटली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ड्यू टू इट्स लोकेशन इन सहारा डेजर्ट। चूँकि ये सहारा डेजर्ट में पड़ता है इसीलिए यहाँ पे हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहती है। ये जो रेड वाली है वो वार्म डेजर्ट क्लाइमेट है और ये जो ऑरेंज टाइप की है ये वार्म सेमी एरिड क्लाइमेट है। द कंट्री एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है विद कूलर वेदर इन द इवनिंग्स, लेकिन शाम को जो मौसम है वो ठंडा रहता है। रेनफॉल इज लिमिटेड मेनली टू द सदर्न रीजन ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनफॉल जो है वो केवल इतने रीजन में होती है रेनी सीजन में, फ्रॉम जून टू सितंबर, जो कि जून टू सितंबर में होती है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स द पॉपुलेशन ऑफ नाइजर स्टैंड्स एट अप्रॉक्सीमेटली 24.9 मिलियन पीपल। 2021 में इसकी पॉपुलेशन जो थी वो अप्रॉक्स 24.9 मिलियन थी या 25 मिलियन, अब 25 मिलियन से भी ऊपर हो गई होगी। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, जो कि खेती और जानवरों को पालने का काम करते हैं। इकॉनमी के बारे में बात की जाए तो नाइजर की इकॉनमी प्राइमरीली बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। हर्डिंग एंड यूरेनियम माइनिंग, हर्डिंग करते हैं यानी जानवरों को पालते हैं, और यूरेनियम माइनिंग पे इनकी इकॉनमी डिपेंड करती है। विच इज़ वन ऑफ द कंट्रीज सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। द नेशन फेसेस वेरियस चैलेंजेस। इस कंट्री में कई सारे चैलेंजेस भी हैं जो फेस कर रहा है वो। पॉवर्टी है, सूखा भी पड़ता रहता है, एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलती हैं। अब इसके पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए तो नाइजर अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। नाइजर ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया था जब वो उसने अपनी आज़ादी प्राप्त की थी। कहाँ से, किससे? फ्रांस से 1960 में। पॉलिटिकल पावर हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड थ्रू मिलिटरी कूज। यहाँ पे कई बार मिलिटरी कूज भी होते रहे हैं या तख्ता पलट भी होते रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर सर्व्स एज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है जब मिलिट्री को नहीं होता है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। इनके लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है ड्यू टू इट्स कॉलोनियल हिस्ट्री, बट इट्स प्राइमरली यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल सेक्टर्स। यहाँ के कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश यूज़ होती है क्योंकि हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री में अंग्रेज ज़्यादा थे, अंग्रेज हिस्ट्री तो उनका ज़्यादा प्रभाव है अंग्रेज़ों का। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रेंच का ज़्यादा प्रभाव है, तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है और इसे प्राइमरीली यूज़ किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और कमर्शियल सेक्टर्स में। और कंट्री जो है वो कई सारी मल्टीपल इंडिजिनस लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज करती है, सच एज हौसा, जर्मा, फुलफुलदे, कनूरी एंड तमशेक। ये यहाँ की रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। कल्चर की बात की जाए तो नाइजर इज होम टू डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स, ईच एडिंग इट्स यूनिक कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी। ट्रेडिशनल म्यूजिक डांस फॉर्म्स लाइक बोरी एंड
सोकोऊ एंड स्टोरी टेलिंग थ्रू ओरल ट्रेडिशंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटीग्रल पार्ट है, डाइवर्सिटी है, बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं, मल्टी रिलीजियस है, उसी तरीके से यहाँ भी काफ़ी सारे ट्रेडिशंस हैं। म्यूज़िक डांस यहाँ का इंटीग्रल पार्ट है और इनके ट्रेडिशनल डांसेस को बोरी और सोकोऊ बोला जाता है। और यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। अब इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की जाए तो नाइजर बोस्ट अ रिच फनो विद सेवरल नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स प्रोटेक्टिंग इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क और रिजर्व्स हैं जो कि इसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो डब्लू नेशनल पार्क है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी लिस्टेड है, जो कि नाइजर, बुर्किना फासो और बेनिन के बीच में शेयर्ड है। इट सर्व्स एज ए हैबिटेट फॉर वेरियस इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक एलिफेंट्स, लायंस, चीता एंड जिराफ्स। एजुकेशन की बात की जाए तो नाइजर फेसेस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन विद लो लिटरेसी रेट्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली इन रूरल रीजन्स। और चूंकि यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, इसीलिए यहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी लो है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ के गवर्नमेंट और एनजीओ जो है वो कोशिश कर रही हैं कि यहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज़ या लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ सके। हम लोग इसकी लिटरेसी रेट पे अगर नज़र डालें तो यहाँ के नाइजर लिटरेसी रेट जो 2021 में थी वो केवल 37.34% थी, जो कि 2012 से 2.29% इंक्रीज हुआ था। क्योंकि जो 2018 में जो लिटरेसी रेट थी वो 35.05% थी। और आगे बढ़ते हैं हम, तो इसके इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो नाइजर प्लेज एन एक्टिव रोल इन रीजनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में नाइजर जो है वो एक्टिव रोल अदा करता है और ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, अफ्रीकन यूनियन का और इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का भी, और बाकी छोटी मोटी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये मेंबर है। नाइजर जो है वो ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पीस कीपिंग मिशंस। ये पीस कीपिंग मिशंस में भी पार्टिसिपेट करता है, सच एज सेंडिंग ट्रूप्स टू सपोर्ट यूएन ऑपरेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये सेना भी भेजता रहता है। अब इंडिया और नाइजर रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया एंड नाइजर हैव मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस ओवर द ईयर्स। द टू कंट्रीज शेयर्ड अ हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ट्रेड, एजुकेशन एंड डिफेंस। इंडिया और नाइजर के ट्रेड, एजुकेशन और डिफेंस में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और ये पिछले सालों में बढ़े ही हैं, इम्प्रूव ही हुए हैं। Trade relations between India and Niger have been steadily growing. India is one of the largest importers of uranium from Niger. इंडिया जो है वो यूरेनियम इंपोर्ट करता है नाइजर से और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूरेनियम का, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इन एडिशन टू यूरेनियम, जो इंडिया की कंपनीज हैं वो भी ऑयल और गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं नाइजर में। दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किए हैं टू एनहेंस बायलैटरल ट्रेड and investment. These agreements focus on areas such as agriculture, renewable energy, information technology and healthcare. ये जो एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और नाइजर के बीच में वो मेनली फोकस करते हैं एग्रीकल्चर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे और हेल्थ केयर पे। इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड इट सपोर्ट टू नाइजर इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंडिया ने अपना सपोर्ट दिया है नाइजर को कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी। इंडिया जो है वो नाइजीरियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करता है टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया, और उसके साथ ही साथ इंडियन टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू नाइजीरियन प्रोफेशनल्स। जो नाइजीरियन प्रोफेशनल्स हैं उनको इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। इन डिफेंस सेक्टर, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस टू नाइजर थ्रू इट्स मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। इंडिया जो है वो यहाँ की सेना को ट्रेनिंग भी देता है। Indian soldiers have participated in UN peacekeeping missions in Niger, further strengthening the defense ties between the two nations. और इंडियन के पीस कीपिंग ट्रूप्स ने वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए भी काम किया है नाइजर में भी। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाइजर। ऑप्शन ए, इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ऑप्शन इन ए स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। एंड ऑप्शन 2, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ यूरेनियम फ्रॉम नाइजर। इंडिया जो है वो यूरेनियम का इंपोर्ट करता है नाइजर से और वो उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है। स्टेटमेंट नंबर 3, नाइजर इज ए मेंबर ऑफ यूएन, अफ्रीकन यूनियन एंड नाटो। स्टेटमेंट नंबर 4, लिटरेसी रेट ऑफ नाइजर इज इक्विवेलेंट टू इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, only 2 statements are correct. And option C, only 3 statements are correct.
एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।